हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल डीआर एकेडमिक में। गाइस, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, जिसमें चैप्टर फर्स्ट के जो भी नोट्स थे मैंने आपको अच्छे से पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है वो चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे होने वाली है। ये जो न्यूमेरिकल्स मैं लेके आया हूँ ये टॉपिक वाइज हैं, यानी कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि वैरायटी है भाई, कि भाई इस तरीके के आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो एक भी न्यूमेरिकल है वो मिस ना हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है। दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, ठीक है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। अंतिम स्थिति में दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो कूलाम के नियम पर आधारित है। ठीक है, यानी आपका जो कूलाम का नियम था वो क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/R²। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो न्यूमेरिकल है इसमें आपको एक तो डिस्टेंस दिए है, यानी कि जो दूरी है R वो दी है 90 सेंटीमीटर, और जो बल है F वो दिया है 0.025 न्यूटन। आपको पूछा क्या है, यहाँ पे जो दो समान गोले हैं उन पर आवेश की मात्रा पूछी है। ठीक है, यानी आपसे आवेश पूछा है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, चूँकि गोले समान है, क्या है, गोले समान है, यानी कि उनकी आकृति आकार जो भी है सब समान है, अतः स्पर्श कराने पर उन पर आवेश समान हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, माना प्रत्येक गोले पर आवेश क्या है, क्यू है, तो कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ पे दोनों गोले समान है तो प्रत्येक गोला यानी कि एक गोले पर क्यू है तो दोनों गोले पर कितना हो जाएगा, क्यू और क्यू, यानी कि आप यहाँ पे कूलाम के नियम से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो कूलाम का नियम था वो क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/R²। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे प्रत्येक गोले पर जो आवेश है वो क्या है, Q है, तो यहाँ पे 1 और 2 इसका तो कोई फंडा ही नहीं रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 और 2 हट जाएगा क्योंकि दोनों पर जो आवेश है ना वो समान है, तो क्या है, Q और Q है, तो यहाँ पे गुणा में हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Q² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस करना क्या है, ये जो Q है ना आप यहाँ से हटा के और जो Q इंटू क्यू है इसको आप स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं जो क्वेश्चन में दी हुई है वो आपको रखनी है और क्यू की वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल है आपकी। ठीक है, तो यही यहाँ पे करना है। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से है। यहाँ पे मैंने बोला कि कूलाम के नियम के अनुसार, तो कूलाम का नियम क्या था हमारा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 जो कि K होता है Q1 Q2/R²। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे F की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.025 न्यूटन। ठीक है, तो इस न्यूटन है ना, यानी कि इसकी वैल्यू है बल की, तो यहाँ पे K की वैल्यू रखी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि दोनों पर आवेश है वो समान है, जो कि क्या है, क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूरी है वो लिखी है कितनी, सेंटीमीटर में दी थी 90 सेंटीमीटर। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फिजिक्स में हमारे पास जो मात्रक यूज होते हैं तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो आपको जितनी भी दूरियाँ हैं वो चाहे सेंटीमीटर में हो या मिलीमीटर में हो आपको मीटर में चेंज करके लिखना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है, मात्रकों की। मात्रक आपका होना चाहिए जो आपके 11th क्लास में आपको पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो मात्रक होते हैं वो आपको रखने होंगे। ठीक है, मात्रक चेंज करके रखना होगा न्यूमेरिकल आपका, तभी आंसर सही आएगा। यहाँ पे हम Q² की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे कि जो हमारे पास जो दूरी है वो यहाँ इंटू हो जाएगी और जो ये 9 × 10⁹ है वो अपॉन में आ जाएगा, ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, यहाँ पे Q² की वैल्यू आ गई है, इसको सॉल्व जब करेंगे हम तो 2.25 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम दोनों साइड जब हम रूट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होके यहाँ पे रूट 2.25 × 10⁻12 हो जाएगा, और जब इसका रूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +/-1.5 × 10⁻6 कूलाम। ठीक है, और यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कूलाम का नियम के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल है वो आपका किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये जो न्यूमेरिकल है वो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास सेकंड है, दो बिंदु आवेश है।
ठीक है। क्या है, दो बिंदु आवेश हैं क्यू ए जिसकी वैल्यू दी हुई है +2 माइक्रो कूलाम एवं क्यू बी दूसरा जो आवेश है जो कि बी आवेश है उसकी वैल्यू दी हुई है -2 माइक्रो कूलाम जो कि निर्वात में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला पूछा है आपसे कि दोनों आवेश हैं उनको मिलाने वाली रेखा जो कि ए बी है उनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है आपसे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये की पॉइंट है, यानी कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप ये न्यूमेरिकल्स लगाना तो आप भूल ही जाइए, न्यूमेरिकल आपसे नहीं लगेंगे ऐसे में। ठीक है। मैंने आपको जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बताई थी E = KQ/R²। ठीक है। इसमें आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू आपको क्या रखनी है, एक बात का आप यहाँ ध्यान रखिए। ये जो हमारे पास जो QA इसकी वैल्यू दी हुई है +2 माइक्रो कूलाम, ये जो माइक्रो होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। ठीक है। तो आपको Q की वैल्यू कूलाम में रखनी है। ठीक है ना। यहाँ से भी आप 10⁻⁻6 से गुणा कर दीजिएगा तो माइक्रो हट जाएगा। और जो दूरी है वो आपको सेंटीमीटर में दी हुई है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसको मीटर में चेंज करना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करिएगा। ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा फॉर्मूले में। ठीक है। तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन नीचे बताने वाला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, यदि 1.5 माइक्रोकुलाम का ऋण आवेश मध्य बिंदु पर रख दिया जाए तो इस आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है। आपको यहाँ पे बल ज्ञात करना है भाई। ठीक है। यानी कि F की वैल्यू आपसे पूछी है। चलिए इन दोनों का सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जो आवेश A है उसको आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा +2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है। तो हाँ, हमने यहाँ पे 10⁻⁻6 से गुणा करके लिख दिया है। ये आपके कूलाम में आपका इसका मान आ जाएगा। और जो दूरी है उसको हमने 100 से भाग करके मीटर में चेंज कर लिया है भाई। ठीक है। तो आपके पास सफिशिएंट मान आ चुके हैं। सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए और आंसर आपके सामने। बाकी ये जो डायग्राम है वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला क्या था कि दो बिंदु आवेश है। ठीक है। जिसमें फर्स्ट का मान दिया था आपके पास +2 माइक्रोकुलाम और सेकंड का था -2 माइक्रोकुलाम। दोनों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित थे। तो जब इनको हाफ करेंगे हम तो हमारे पास 5-5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि जो इन दोनों को मिलाने वाले जो रेखा है उन दोनों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। ठीक है। तो मैंने जब आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था उसमें क्या बताया था, E = E1 + E2 + E3 + ... En। ठीक है। जितने भी आवेश होंगे उन सभी का योग क्या होगा, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो सॉल्यूशन है वो होगा। देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु P पर आवेश QA के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे पहले हम QA के लिए निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर QB के लिए निकालेंगे। ठीक है। फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। यहाँ पे देखिए EA, यहाँ पे EA निकालेंगे यानी कि जो A आवेश है हमारे पास उसके कारण। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे सिंपली KQ/R² फॉर्मूले में। यहाँ पे K की वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ और जो QA है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है और जो R था उसका हमने स्क्वायर करके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया है। फिर इसको हम टोटल का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 72 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। इसी प्रकार हम QB के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 72 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। यहाँ पे जब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E = EA + EB, यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारे पास मान आ जाएगा, यहाँ पे देखिए जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास जब हम दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे 72 + 72 144 और 10⁵ और इसको आप और सॉल्यूशन करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे E की वैल्यू आप हमारे पास आ गई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें आपसे बल पूछा था। तो विद्युत क्षेत्र में जो आवेश होता है उसके कारण जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, F = QE होता है। ठीक है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आपके पास दी हुई है। ठीक है। और जो E है वो हमारे पास अभी हमने निकाला वो आ गया है। इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे आंसर आपके सामने। ठीक है। तो ये थे हमारे पास दो न्यूमेरिकल जो जिनका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। ठीक है। एक तो कूलाम के नियम पर आधारित था और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है वैद्युत फ्लक्स पर। ठीक है। जो कि छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये भी आप देख लीजिए।
देखिए जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, ठीक है, ई वेक्टर वो कितना है 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 14k कैप में रखने पर पृष्ठ एस वेक्टर बराबर 10k कैप से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। तो भाई देखिए यहाँ पे आपको एक तो विद्युत क्षेत्र जो है उसकी वैल्यू दे दी है, और एक हमारे पास एरिया यानी जो पृष्ठ होता है, जो सरफेस होता है, उसकी वैल्यू दे दी है। हमारे पास विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका मान होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए ना मानकर एस माना है यहाँ पे पृष्ठ को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई डॉट एस, आप यहाँ से जब डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ई डॉट एस वेक्टर ही रखिए। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों का मान रखेंगे तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई में होके यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास आई कैप की वैल्यू क्या है, जीरो है, जे कैप की जीरो। तो दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। के कैप की वैल्यू है, तो हम इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास फाइव का मान आ जाएगा 140 मात्रा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स का मान आ गया है 140 मात्रक, ठीक है। आप यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 न्यूमेरिकल है, बाकी जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट पार्ट में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली जो वीडियो है, जो लेक्चर है वो आप मिस ना कर सके। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।